नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उनकी शराब नीति में, जिस शराब नीति की वजह से वो जेल में है, कथित शराब जो घोटाला है उसमें भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन शायद उन खुलासों में कहीं कमी रह गई थी। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को उसी कुर्सी पर बैठकर एक संदेश देना पड़ा जिस कुर्सी पर बैठकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को संबोधित करते थे। मतलब संदेश तो साफ है, लेकिन सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर 27 मार्च को कहा कि 28 मार्च को जो कोर्ट में पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की, उस पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है और यह सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन लगता है अरविंद केजरीवाल का जो ये खुलासा था वो लीक हो गया है और पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं। हो सकता है अरविंद केजरीवाल के नजरिए में यह खुलासा हो, लेकिन असल में यह कोई खुलासा है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो इस शराब घोटाले में मुख्य गवाह है शरत रेड्डी, जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कई देशों में उनका कारोबार है, तकरीबन 25,000 करोड़ का वो कारोबार रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी वो 7 महीने जेल में रहे। तो क्या खुलासा अरविंद केजरीवाल करेंगे और उस खुलासे की सच्चाई क्या कुछ है, इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर। पंकज जी, शरत रेड्डी का जो नाम है, शरत रेड्डी को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर वो सरकारी गवाह बन गए और अभी मेडिकल इश्यूज की वजह से वो जमानत पर हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा दावा आज कर सकती है, अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में ऐसा दावा कर सकते हैं कि कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला भी वो सामने लेकर आएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है शरत रेड्डी की कंपनी ने बीजेपी को दिए, इस वजह से बीजेपी ने उन्हें जमानत दे दी और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? अच्छा अभिषेक, दुनिया का कोई भी घोटालेबाज या चोर आपने भी देखा होगा, कोई बैंक में पैसा देता है क्या किसी को चेक से? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, वो तो जो ब्लैक पैसा होता है वह तो कैश में या दूसरे हवाला के तरीके से दिया जाता है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर किसी व्यापारी ने किसी पार्टी को चंदा दिया है तो यह काला धन कहां से हो गया? आप जाते हैं किसी बैंक में, एक जैसे बैंक ड्राफ्ट हम लोग डीडी बनाते हैं ना, उस तरह से वो बॉन्ड खरीदा जाता था, इलेक्टोरल बॉन्ड। वो 1,000 का बॉन्ड था, 10,000 का बॉन्ड था, 1 लाख का बॉन्ड था, 10 लाख का और 1 करोड़ का ये बॉन्ड था। अब आदमी वहां से बैंक से ही ट्रांजैक्शन कर, कैश देके भी आप बॉन्ड नहीं खरीद सकते। आप अपने बैंक के अकाउंट से आपके पैसे कटेंगे, उसके बदले आपको एक बॉन्ड मिलता है और वो जाके आपको जो भी मनपसंद की पॉलिटिकल पार्टी उसको दे देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी उस बॉन्ड को अपने अकाउंट में इन कैश कराती है। अब बताइए ये काला धन है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ब्लैक मनी कैसे कह रहे हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक क्षण के लिए मान सकता हूं कि ठीक है, कुछ फायदा दिया है किस कंपनी को चंदा देने के एवज में। इससे पहले क्या होता था? कैसे पार्टियों को चंदा मिलता था? कोई पहले भी चंदा देती थी, पहले भी चंदा। और मैं एक बात बताऊं आपको कि ये आपने खुद बताया कि ये 25,000 करोड़ की कंपनी है, कई देशों में इसका कारोबार है जी, और की दिया कितना? और ये कह रहे हैं कि शराब घोटाले का पैसा बीजेपी को चंदे के रूप में दे दिया। ऐसा होता है क्या? अगर मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, मैं जाके एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता हूं, मेरे अकाउंट से पैसे कटते हैं, मैं किसी पार्टी के अकाउंट में डाल देता हूं। अब इसमें घपला घोटाला कहां से, मुझे समझ में नहीं आया। घपला सारा पहले तो पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि उन्होंने नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि बॉन्ड नहीं दिया, बीजेपी को दिया, बीआरएस को दिया। नहीं, मैं बताता हूं ना, देखिए मैं किसी पार्टी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताइए कि जो 8-10 सांसद वाली पार्टी है उसको मिल रहा है 1,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड। बीजेपी 300 सांसदों वाली पार्टी है, इसको मिल रहा है 6,000 का, 6,000 करोड़ का। कांग्रेस को मिला 1,200 करोड़ का, उनको तो सिर्फ 50 सांसद थे। तो प्रोपोर्शन में देखिए तो डीएमके हो जाए, टीएमसी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, बीजेपी है, सबको तो जिस हिसाब से पार्टी है उस हिसाब से मिल रहा है। और आप देखिए कि जिस राज्यों में सरकार है उस राज्य के उद्योगपति उस पार्टी को ज्यादा दे रहे हैं और ये हमेशा से होता रहा, ये कोई नई बात नहीं। अगर ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज्यादा चंदा मिलेगा। बिल्कुल। और जहां अगर आपकी सरकार है तो नहीं है।
अब ये इस देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा दिया गया वो घपले घोटाले का पैसा था या फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। अच्छा बताएं, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया था, अगर वो तो आप सोचिए कि पहले कितना अडानी अंबानी हलाल कर रहे थे, नहीं निकला, एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं निकला, तो अब उस मामले पे तो बोल नहीं रहे हैं। तो इन्होंने ढूंढ के निकाला कि एक शरद चंद्र है और जिसको जमानत मिल गई थी। अब बताइए कि शरद चंद्र फंसा कब, नहीं जमानत दिया कब और जमानत कब मिली? वही तो बात है, वो चीज नहीं बता। अच्छा एक दूसरी बात कि ये कोर्ट जमानत दे रहा है ना, इसमें बीजेपी क्या करेगी? अब क्या कहना चाहते हैं ये लोग कि जो हाई कोर्ट है या पीएमएलए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक तो इन लोग चले गए, अब हर जगह से इनको लौटा दिया जा रहा है, तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अगर मान लिया कि दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी को जमानत नहीं दे रहा है इन शराब घोटाले के आरोपियों को, तो बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। अब बताइए, अब तक तो इन लोग कह चुके हैं चुनाव आयोग बिक गया, तो एजेंसियां बिक गई, तो अब क्या कहना चाहते हैं, कोर्ट भी बिक गया, ये भी कहने लगेंगे। देखिए, अगर इनके पक्ष का फैसला कोई कोर्ट करेगा तो वो सही है, लोकतंत्र है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, खिलाफ फैसला जाता है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, शरद चंद्र रेड्डी को किसने दिया जमानत? कोर्ट से लिया है जमानत, बिल्कुल कोर्ट से जमानत मिले, इनको नहीं मिल रही है, कोर्ट से नहीं मिल रही है, तो जांच करिए जांच एजेंसी, उसमें सीबीआई भी एक केस को टेक ओवर करने वाली है, जानकारी दे रहा हूं मैं, हो सकता है कि आजकल में वो टेक ओवर कर, तो जांच करिए जांच एजेंसी, केस लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, आपने सारे बड़े बड़े वकीलों को हायर कर रखे हैं, इसके बावजूद आपको जमानत नहीं दे रही, तो कह रहे हैं कि बीजेपी या मोदी करा रहा है। मतलब वो है कहां इस पूरे में? रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको नहीं चंदा मिला और कौन सी ज्यादा कम इनकार कर दिया? क्या वो घपले घोटाले का पैसा था क्या? नहीं, यहां जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है ना पंकज सर, 20,000 करोड़ का तकरीबन जो है चंदा मिला, उसमें से तकरीबन 6,000 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला। ये क्यों नहीं बताते लोग कि 14,000 करोड़ का चंदा विपक्ष को मिला है? अब 6 करोड़ ज्यादा होता है, 14,000 करोड़ ज्यादा होता है। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, सत्ता पक्ष को मिला 6,000 करोड़ और कंबाइंड विपक्ष को मिल गया 14,000 करोड़। इंडिया है तो क्या कह दें कि 14, हाँ ज्यादा पार्टियां हैं, ज्यादा क्षेत्रीय दल है, तो क्या कहेंगे कि उनको जो पैसा मिला वो काला धन मिल गया, या सिर्फ बीजेपी को जो 6,000 करोड़ मिला वही काला धन था और इनको जो 14,000 करोड़ मिला ये सब सफेद मनी था? पता नहीं, समझ ऐसा होता है क्या? परसेप्शन भी नैरेटिव किस हिसाब से सेट करते हैं लोग। नहीं बोलेंगे, देखिए उनको लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कुछ निकलेगा डिटेल्स, तो मिल जाएगा कुछ अडानी अंबानी का, मुझे नैरेटिव सेट करने का मौका मिला नहीं। अब पता चला कि चेन्नई वाला जो है लॉटरी किंग वो डीएमके को चंदा दे रहा है, जो कोलकाता का कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो टीएमसी को ज्यादा चंदा दे रहा है। देश के 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है तो इनको ऑब्वियसली ज्यादा मिला है। तो ये कैसे साबित करेंगे कि जो बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ मिला वही काला धन है और हमें जो बाकी जो विपक्ष को 14,000 करोड़ सब मिला के मिला है वो सब सफेद धन? ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। जी पंकज जी, एक सवाल और भी उठेगा कि जब नवंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई शरद चंद्र रेड्डी की, उसके 7 महीने बाद तक वो जेल में रहा। 25,000 करोड़ का बिजनेसमैन अगर उसे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए भी देने पड़ते थे तो वो नहीं दे देता, और लगा निकाल के क्या लाते हैं लोग कि तकरीबन 59 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया कई अलग अलग कंपनियों के द्वारा। वो सारा चंदा बताइए जो शरद चंद्र रेड्डी ने दिया है। नहीं ठीक है, मैं मानता हूं कि शरद चंद्र रेड्डी ने चंदा दिया। ईडी उसका विदेश जाने का विरोध करती है। ईडी ने लगातार 7 महीने से जमानत मिलने का विरोध किया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कोर्ट ने जमानत दिया ना उसको। अब आप ही कह रहे हैं 25,000 करोड़ का आदमी है, 56 करोड़ चंदा दे दिया है। अब बताए कई देशों में उसके कंपनी कर रही है और कोर्ट जमानत दे रहा है, भाई इसमें सरकार कहां है? नहीं, ये खुलासा अब ये कोर्ट अगर करेंगे तो कोर्ट में कितनी देर टिक पाएगा? ये खुलासा उलासा नहीं है, ये डेस्परेशन में अगर इनके पास कुछ सबूत होता ना तो बहुत लंबा वक्त था इनकी गिरफ्तारी से लेकर कई 9 समन कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कितनी बार कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मेरे 7 विधायकों को खरीद रहा है तो बीजेपी अकेला मेरे से डरती है। इनका खुलासा करने का समय नहीं था क्या? इतना लंबा वक्त से वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी एक दिन का विधानसभा बुला के, और अब जब जेल में चले गए तो इनके पास कोई जादू की छड़ी हाथ में लग गई क्या ईडी की गिरफ्त में? वो डेस्परेशन है। देखिए कुछ तो ऐसा कहें, कुछ तो नैरेटिव सेट करें जिसकी वजह से बच सके। अंत में केस जो चलेगा वो मेरिट के अनुसार ही बहस होता है जी। और ये तो पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए कभी पीला टी शर्ट पहन के नारा लगाओ तो कभी थाली बजा के नारा लगाओ, कभी पता चलेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के सुनीता केजरीवाल 3 दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है,
आतिशी मार लेना, अलग चिट्ठी दिखा रही थी, ये सब तो कुछ टेंट्रम्स तो करेंगे ना राजनीतिक पार्टी है। क्या कह देंगे कि मेरा चला गया मालिक घोटाले में, अब हम बैठ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे, लेकिन टिक नहीं पा रहा है वो। वही कोशिश करेंगे कि जनता को सोचने पर मजबूर करेंगे। जेल में होने के बावजूद भी केजरीवाल झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सही है। यह परसेप्शन सेट करना है। नहीं, मेरा ये कहना है कि 2018 से पहले कोई हिसाब किताब था किसी पार्टी का कि कहां से किसको पैसा मिलता है? कोई हिसाब किताब नहीं था। अब जब बैंक टू बैंक ट्रांसफर का एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए तो इनको तकलीफ है कि काहे लेके आ गए, ये घपले घोटाले का पैसा है। अरे भाई, बैंक से उसके खाते से कटेंगे, वो किसी दूसरे के बैंक खाते में जाएंगे, तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन जो होता है वो काला धन होता है। वही तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पैसे का हिसाब, और जो कहते हैं जो है भ्रष्टाचार किया है। यार, जिस पैसे का एक पैसे का हिसाब है, उस पैसे में स्कैम कैसे कोई लोग करेगा? अब सभी शराब नहीं तो अगर 6% का कमीशन 12% कर दिया जाए। नहीं तो अगर बीजेपी के 6,000 करोड़ मिले हैं, अगर वो काला धन है या धमका के लिए गए हैं, तो 1200 करोड़ कांग्रेस का भी काला धन ही होगा, 1400 या 800 करोड़ आम आदमी पार्टी का भी काला, 1400 करोड़ तो उसका भी काला धन ही होगा। बिल्कुल ऐसा एक पार्टी को मिलने वाला काला धन और दूसरी पार्टी, बाकी सारी पार्टियों को मिलने वाला सफेद धन, ये कैसे हो सकता है भाई जी? ये आप कोई बताए ना मुझे। और कोई भी घोटालेबाज बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करता, उसको तो पता है ना कि मेरे अकाउंट से कटेंगे, सामने वाले के अकाउंट में जाएंगे, तो ये तो डिटेल रिकॉर्ड में है। तो काला धन ऐसे खपाया जाता है क्या? एक साधारण आदमी को ये अकल है? तो ये बता रहे हैं, जो लोग नहीं समझते उनके बीच नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बहुत बड़ा हमने पर्दाफाश कर दिया। कोर्ट ने डिटेल्स मांग लिए कि किसको किस पार्टी को कितना चंदा मिला, तो इनको लग रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। कुछ साबित नहीं कर पाए ये लोग। ठीक, साबित अगर कुछ करना होता तो इससे पहले कर देते, लेकिन केजरीवाल जो चाहते हैं कि वो एक नैरेटिव सेट कर दें, परसेप्शन बना दे कि उनके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे वो कोर्ट में साबित करेंगे, कोई खुलासा करेंगे। तो ऐसा अगर कुछ होता तो सवाल सही है कि इससे पहले नो समन जब दिए गए तो वो खुलासा कर सकते थे या अब तक कर दिया होता। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से परसेप्शन सेट करना चाहते हैं और भावनाओं के साथ लोगों की जुड़े रहना चाहते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।